तो 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। आज हम एक ऐसे प्लान पर बात करेंगे जो सिर्फ 15 दिनों में तैयारी को एक नई दिशा दे सकता है और हाँ, 95% स्कोर करने में मदद कर सकता है। एक प्रैक्टिकल और आजमाया हुआ तरीका है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही एक सवाल होगा। डर लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा और लग रहा होगा कि भाई समय तो हाथ से निकल चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इन आखिरी के दिनों में पूरी बाजी पलटी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पलटी जा सकती है। देखिए, ये सिर्फ ज्यादा घंटे पढ़ने के बारे में नहीं है, ये है स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में। ये प्लान एक रोड मैप की तरह है जो बताएगा कि हर एक दिन, हर एक घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि ये जो दबाव है ना, इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को अपने मन में बैठा लेना है। ये सिर्फ एक पॉजिटिव सोच नहीं है, ये एक वादा है जो खुद से करना है। जब कोई इस विश्वास के साथ तैयारी करता है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। फिर हर चुनौती एक मौके की तरह लगने लगती है। तो चलिए, प्लान बनाने से पहले असली दुश्मन को पहचानते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी या डर, ये सब तो असल समस्या के लक्षण हैं, मतलब सिम्टम्स हैं। असली प्रॉब्लम कुछ और है और हमें उसी की जड़ पर काम करना होगा। तो ये हैं वो दो असली समस्याएं। एक, इतने कम समय में सब कुछ मैनेज कैसे करें, और दूसरा, वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, जो आते हुए सवालों में भी नंबर कटवा देती हैं, खासकर मैथ्स और साइंस में। ये पूरा का पूरा प्लान इन्हीं दो चुनौतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के सबसे बड़े हैक की। इस प्लान की जो नींव है वो एक कमिटमेंट पर टिकी है और वो कमिटमेंट है रोजाना फोकस्ड सेल्फ स्टडी का। 6 घंटे, ये वो मैजिक नंबर है जिसे अगले 15 दिनों तक हर हाल में पूरा करना है, बिना किसी बहाने के, बिना किसी रुकावट के। ये वो कम से कम समय है जो इस लक्ष्य को पाने के लिए देना ही पड़ेगा। अब इन 6 घंटों को भी एक स्ट्रैटेजी के साथ बांटना है। दिन को 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा 4 घंटे का मेजर स्लॉट, जिसमें कोई मुश्किल या ज्यादा टाइम लेने वाला सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, और एक होगा 2 घंटे का माइनर स्लॉट, जिसमें कोई हल्का सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे। तो अब आते हैं इस पूरी चार्ट के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 15 दिन का पूरा प्लान। मतलब 1 फरवरी से लेके एग्जाम तक हर दिन क्या और कैसे पढ़ना है, उसका एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप। चलिए इस टेबल को समझते हैं। शुरुआत साइंस से की है क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है, तो इसे कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसके साथ हमने रखा है इंग्लिश को, जो इसके मुकाबले थोड़ा हल्का है और स्कोरिंग भी है। फिर जैसे जैसे साइंस पर पकड़ मजबूत होती जाएगी, हम सोशल साइंस को जोड़ेंगे। 7 फरवरी से सोशल साइंस हमारा मेन सब्जेक्ट बन जाएगा और हम साथ साथ मैथ्स की नींव रखना शुरू कर देंगे ताकि रोज प्रैक्टिस होती रहे। और आखिर में 14 से 16 फरवरी तक, जब मैथ्स का पेपर सबसे पास होता है, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर होगा। ये एक बहुत ही सोची समझी योजना है। अच्छा, प्लान तो मिल गया, लेकिन उसे अमल में लाने के लिए कुछ सख्त नियमों का पालन करना होगा। ये नियम इस प्लान के सफल होने के लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए इन्हें जरा ध्यान से समझना होगा। इसका सीधा मतलब है अगले 15 दिनों के लिए पूरी दुनिया से कट जाना। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई गेम नहीं, कोई पार्टी नहीं। ये समय एक जंग की तरह है और जंग में ध्यान भटकाने वाली हर चीज को ना कहना पड़ता है। ये सैक्रिफाइस जरूरी है क्योंकि ये समय वापस नहीं आएगा। सिली मिस्टेक्स का सबसे बड़ा कारण है पैसिव लर्निंग। किसी सवाल को मन में सोच लेना कि हाँ ये तो हो जाएगा, और उसे असल में लिखकर सॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब हर चीज को लिखकर प्रैक्टिस करना होगा, चाहे वो मैथ्स का सवाल हो, साइंस का डायग्राम हो या सोशल साइंस का कोई जवाब। लिखने से ही स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। और ये कुछ गलतियां हैं जो अब बिल्कुल नहीं करनी है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम अब गया। अब अपने नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है। साइंस की एक्टिविटीज, खासकर केमिस्ट्री की, उनसे सीधे सवाल आते हैं, उन्हें छोड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। मैथ्स को सिर्फ मन में सॉल्व न करें, उसे लिखें, क्योंकि लिखने से ही छोटी छोटी गलतियां पकड़ में आती हैं। और हाँ, असर्शन रीजन वाले सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक मौका है ये साबित करने का कि आखिरी के 15 दिन भी किसी भी सपने को पूरा करने के लिए काफी होते हैं। तैयारी का सबसे अच्छा समय कल नहीं था, वो आज है, अभी है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है।